हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग लुसेंट सब्जेक्टिव बुक का सीरीज कर रहे हैं और उसके अंतर्गत मुग़ल काल यानी मुग़ल साम्राज्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत औरंगज़ेब को करने वाले हैं। औरंगज़ेब को से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप इसे देख पाएँ। ठीक है, और आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जैसा लगे वैसा फीडबैक ज़रूर दीजिए, लाइक या डिसलाइक करके या कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, औरंगज़ेब कौन था? तो यह शाहजहाँ का पुत्र था और इसने क्या किया था, 1658 ईस्वी में अपने पिता यानी शाहजहाँ को आगरे के किले में डाल दिया था बंदी बनाकर। ठीक है, और 1658 से 1707 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। औरंगज़ेब का जन्म जो है 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दुहाद में हुआ था। दुहाद कहाँ है? तो यहाँ गुजरात में है। औरंगज़ेब के बचपन का जो समय अधिकांश समय नूरजहाँ के पास बीता था। नूरजहाँ कौन है? तो नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी यानी औरंगज़ेब की दादी थी। ठीक है, 18 मई 1637 को फारस के राजघराने के दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगज़ेब का निकाह हुआ था यानी विवाह हुआ था। फारस किसे कहते हैं? तो फारस, देखिए फ्रेंड्स, जो आज का ईरान है उससे पहले फारस के नाम से जाना जाता था। तो 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने के दिलरास बानो बेगम से इसका निकाह हुआ था। किसका? औरंगज़ेब का। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगज़ेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुहम्मद औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया। इसने क्या किया? इस 1658 में अपने पिता यानी शाहजहाँ को बंदी बनाकर आगरे के किले में डाल दिया। उसके बाद इसके जितने भी भाई हैं उसको युद्ध में परास्त किया और आनन फानन में जल्दबाजी में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगज़ेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहाँ के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। एक बार इसने राज्याभिषेक करवाया था 31 जुलाई 1658 को, और उसके बाद यह दूसरी बार है जब इसने राज्याभिषेक करवाया। यह राज्याभिषेक इसने दिल्ली में करवाया था। ठीक है, औरंगज़ेब के गुरु मीर मुहम्मद हकीम थे। कौन था? मीर मुहम्मद हकीम औरंगज़ेब के गुरु थे। देखिए, औरंगज़ेब का जो नाम है इसका अर्थ होता है शासक, या जो शासन का सुबह होता है, राज का सुबह होता है या शासन करने वाला। ठीक है, इसका दूसरा नाम आलमगीर है। उसका मतलब अर्थ होता है विश्व विजेता। ठीक है, औरंगज़ेब सुन्नी धर्म को मानता था, जो उसे जिंदा पीर कहा जाता था। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है जिंदा पीर के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो वह औरंगज़ेब है। इसे जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। सुन्नी धर्म को मानता था यानी सुन्नी धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं वो सुन्ना में विश्वास करते हैं। और सुन्ना क्या है? जो मोहम्मद पैगंबर साहब के कथनों का यानी विचारों को जो मानता है वह सुन्ना में विश्वास करता है यानी सुन्नी धर्म को मानता है। और जो शिया धर्म को मानता है वो मोहम्मद पैगंबर साहब के दामाद अली के विचारों को मानता है। ठीक है, जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवान ए आम में औरंगज़ेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। जो पुरंदर की संधि हुई उसके बाद जयसिंह और जो शिवाजी थे वो आए थे आगरा के किले के दीवान आजम में, औरंगज़ेब के समक्ष आए थे, लेकिन वहाँ पर उनको रेस्पेक्ट नहीं दिया गया और शिवाजी को यहाँ कैद करके जयपुर भवन में डाल दिया गया। ठीक है, इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगज़ेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा थी। गुरु तेग बहादुर कौन थे? तो यह सिख धर्म के 9वें गुरु थे और इनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था औरंगज़ेब की तरफ से, लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण इनको मौत के घाट उतार दिया गया औरंगज़ेब के द्वारा। ठीक है, औरंगज़ेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया।
पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अकबर के शासनकाल में अकबर ने 1664 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर होता क्या है? तो जजिया कर होता है जो गैर मुस्लिम लोग होते हैं उनसे यह टैक्स लिया जाता है। यह एक प्रकार का धार्मिक टैक्स होता है, धार्मिक कर होता है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है, यानी हिंदुओं से, सिख से, जो गैर मुस्लिम हैं उनसे लिया जाता है। तो 1664 में इसको अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन बाद में फिर औरंगजेब ने अपने शासनकाल में 1679 ईस्वी में फिर से इसे लागू कर दिया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद में करवाया। औरंगाबाद कहाँ है? तो यहाँ महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में इसने अपनी बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था 1679 में। 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदना एवं अक्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। किससे था? अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गोकुला एवं राजा राम ने किया था। और 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट बुरी तरह परास्त हुए थे और गोकुला को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया और इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरा को भी लूटा था। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली थी। तो भरतपुर राजवंश की नींव किसने डाली थी? तो राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली थी, और यह औरंगजेब के शासनकाल में ही यह इसकी नींव डाली गई थी। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, यानी सबसे ज़्यादा औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या थी। मनसबदार यानी रैंकर, जो पदाधिकारी होते थे, ऊंचे पदाधिकारी, तो उसको मनसबदार कहा जाता था। मनसबदार एक तरह का रैंक होता था, ठीक है। तो औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या 337 थी, यानी सभी मुगल शासकों से ज़्यादा थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। यहाँ एक और अकबर है जिसे अकबर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। तो यह औरंगजेब का पुत्र था जो दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता यानी औरंगजेब के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। देखिए, अपने देश का इस समय शासन का आधार क्या है? तो संविधान है। लेकिन उस समय औरंगजेब अपना जो धार्मिक ग्रंथ है, औरंगजेब मुस्लिमों का जो धार्मिक ग्रंथ कुरान है, उसी को अपने शासन का आधार बनाया था। और इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज़ का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा। इस प्रथा में क्या होता था कि सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौला जाता था। उसके बाद हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाने की प्रथा थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी जितने भी प्रथा थी सबको बंद कर दिया। किसने? औरंगजेब ने बंद करवा दिया। और वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ने का आदेश दे दिया। और दरबार में होली, दिवाली सबको बंद कर दिया, ठीक है। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर भी पाबंदी लगा दी थी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया है, यानी छुट्टी दे दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई थी। औरंगजेब स्वयं बीना बजाने में दक्ष था। यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि औरंगजेब क्या बजाता था, तो यहाँ बीना बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ मंदिर था, उसके बाद बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय देवराय मंदिर था। इन तीनों मंदिरों को इसने आदेश दिया था 1665 ईस्वी में। इसके आदेश के कारण इसको तोड़ दिया गया था। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई और इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। खुलदाबाद कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। जिस प्रकार से आज अपने देश में राज्यों की संख्या 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसी प्रकार से उस समय औरंगजेब के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र थे उसको 8 सूबों में 20 सूबों में बांटा गया था। अंग्रेज दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश को दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब जो था वह दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश, जो गैर मुस्लिम था उसको काफिर समझता था,
तो उसको दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम यानी इस्लाम के देश में कन्वर्ट करने का बात करता था और उसको अपना लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।